हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन ऑल फार्मूला। मेंसुरेशन के जितने फार्मूला है मैं एक ही वीडियो में इसे बताने वाला हूँ। ये वीडियो जो है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला क्या है फार्मूला में कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2। तो व्यास बटे 2 लिख दिए। व्यास को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डी, तो डी बटा 2। वृत्त की त्रिज्या, अब मुझे व्यास निकालना है, तो व्यास तो इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 2r, मतलब दुगुना हो जाएगा त्रिज्या का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। लेकिन अर्धवृत्त का क्या होता है, त्रिज्या निकालना है, तो जो वृत्त का त्रिज्या होता है सेम क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या है, व्यास बटे 2। अर्धवृत्त का व्यास अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2r। अर्धवृत्त की, अब मुझे क्या निकालना है, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस डी। ये क्या है, डी मेरा व्यास है, आर क्या है, मुझे त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या है, डी क्या है, व्यास है। तो पाई का मान वहाँ बुक में जो बनाएंगे क्वेश्चन में रहेगा, पाई का मान 22/7, और नहीं तो 3.14 हम बैठा सकते हैं। अब क्या है अगला, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर मेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, थीटा का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 360 डिग्री, ये थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो थीटा के जगह पर थीटा बैठा देंगे। त्रिज्या है तो त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तो उससे हम आर का मान बैठा करके और तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, तिर्यक खंड का मुझे क्या निकालना है, तिर्यक खंड की चाप। तिर्यक खंड की चाप की लंबाई क्या होती है, तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू क्या होता है, 2 पाई आर। अब अगला क्या है, वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल, यहाँ हम लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर थीटा जो दिया हुआ रहेगा यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे, थीटा की जगह पर मान यहाँ बैठा देंगे, आर का मान बैठा देंगे, पाई का मान दिया हुआ रहेगा उससे हम यहाँ बैठा देंगे, और हम क्या निकाल देंगे, वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगला क्या है कि वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकाला है तो 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। अब क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई आर एच। अब उसके बाद क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2 पाई आर
2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच। अब बेलन का क्या है कि आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यह फार्मूला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर याद कीजिए। अब हम किस में देखेंगे, घन में। घन यहाँ क्या है कि घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। ए कहाँ है, ए घन के पृष्ठ, घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर। ए क्या है मुझे, जहाँ ए बराबर भुजा है, ए को क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्या लिखेंगे 4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। अब क्या है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। इसको हम क्या बोल सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। अगला क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, इसी को हम क्या लिख सकते हैं भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो ये हो गया। अब क्या है, हम घन का आयतन देख लिए। अब घनाभ का क्या निकालना है मुझे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखना है। तो क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। एच क्या है मुझे, ये ऊंचाई है, टू इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या सॉरी, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब घनाभ का क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लंबाई एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई है। तो इसका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका क्या हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई बोल सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई बोल सकते हैं। अब क्या है घनाभ का आयतन, तो यह तो पता है, सबको पता है क्या होता है एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब आ जाते हैं हम शंकु में। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अब पूछा जाए कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन अगर पूछे तो क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला क्या है शंकु के तिर्यक ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से डिनोट करते हैं। क्या होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है √l² प्लस b² प्लस h²। घन का विकर्ण क्या होता है
सॉरी, ये घनाभ का विकर्ण है। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू एक भुजा होता है इसका, एक भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू एक भुजा। घनाभ का विकर्ण होता है, क्या होता है L² प्लस B² प्लस H²। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लंबाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बोल सकते हैं। अगला क्या है, आप किस में देखेंगे, गोला में देखेंगे। गोला का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 4πr²। अब अगर मान लिया जाए गोले का आयतन पूछ रहा है तो क्या होगा गोले का आयतन 4/3πr²। गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr²। अब यहाँ पर हमको किसको निकालना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद क्या अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 से 2 अर्ध है तो आधा हो जाएगा, तो 2πr²। अब क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो क्या हो जाएगा 3πr²। 3πr²। अगर ये याद हो जाएगा अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वृत्त का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर याद हो जाएगा तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा याद हो जाएगा 3πr², इसका 2πr²। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3πr²। अब क्या है छिन्नक है, तो छिन्नक का क्या है निकाला मुझे, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। क्या होता है छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस r² कैपिटल R² प्लस स्मॉल r²। अब क्या है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी ये जो हम छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ हम आयतन में लिख दिए थे, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं ये छिन्नक का ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये मेरा क्या है छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू आर कैपिटल आर इंटू प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस आर कैपिटल R² प्लस स्मॉल r²। अब हम इसमें क्या देख लेंगे छिन्नक के संपूर्ण को काट करके क्या कर लेंगे आयतन, छिन्नक के आयतन क्या होता है 1/3 पाई इंटू R² प्लस कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू क्या हो जाएगा h। अब क्या है मुझे छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा √h²
प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं इसमें टोटल 36 गो क्षेत्रमिति का सूत्र लिखाया हूँ। इसे एक बार ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के बाद ये ज़रूर है कि जो आपको याद हो जाएगा। तो यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लास 9th और क्लास 10th वाले भी इनका इस फार्मूले का यूज कर सकता है। धन्यवाद।